ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕੈਦੁਕ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ, ਲਤਾ ਮਹਾਜਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਸੰਗੀਤਾ ਮਹਾਜਨ, ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, फिर छूटे ना कभी साथ तेरा, फिर छूटे ना कभी साथ तेरा। सिमरन मैं करूं दिन रात तेरा, सिमरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु बस मुझे नाम का दान दो, हे प्रभु बस मुझे नाम का दान दो। अब में स्वामिन मुझे स्थान दो, अपने चरणों में स्वामिन मुझे स्थान दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। के किनारों से टकराता है, आघात करता है, चोट करता है तो मिट्टी का क्षरण होता है। पानी की मार जब पड़ती है तो क्षरण मैंने खुरना, घुल जाना, मिट्टी पानी में घुल जाती है, पानी के थपेड़े पड़ते हैं, पानी की मार पड़ती है। उसी प्रकार ये शरीर भी जो है ये मिट्टी का बना है, पंच तत्व का बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो इस शरीर पर भी देह जर्जर का क्षण क्षण क्षरण हो रहा। ये देह भी जो है खुर रही है, घुल रही है। कैसे? समय की मार पड़ रही। जैसे जैसे समय बीत रहा है
हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा और मृत्यु का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है, मृत्यु हमारे पास आ रही है। तो देह जर्जर का क्षण क्षण क्षरण हो रहा, ये देह भी जर्जर है, इसका भी क्षरण हो रहा है। और है मनुष्य, तू अभी भी सोया है, अभी भी नहीं जागता। देह जर्जर का क्षण क्षण क्षरण हो रहा, मोह माया में मदमस्त है क्यों सो रहा। मोह माया से जागूं ये वरदान दो, मोह माया से जागूं ये वरदान दो। अपने चरणों का प्रतिपल मुझे ध्यान दो, अपने चरणों का प्रतिपल मुझे ध्यान दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देह जर्जर का क्षण क्षण क्षरण हो रहा, मोह माया में मद मस्त है क्यों सो रहा। मोह माया से जागूं ये वरदान दो, अपने चरणों का प्रतिपल मुझे ध्यान दो। हे प्रभु, अपने चरणों का ध्यान दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई, क्योंकि सत्संग करने से क्या होता है, ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान हमारा सच्चा मित्र है, ज्ञान से बढ़िया मित्र हमारा कोई और नहीं। इसलिए सत्संग की महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है। हमारे विद्वानों ने कहा कि जैसे कछुआ होता है, कछुआ हमने देखा है, कछुआ जो होता है, जब कछुआ देखता है कि शेर मुझ पर या कोई जंगली जीव मुझ पर हमला कर रहा है, आघात कर रहा है, तो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी गर्दन को, अपने पैरों को, अपने खोल के अंदर, जो कछुए का खोल होता है, पीठ बड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, उसमें वो घुसा लेता है। और जो जंगली जीव होता है, शेर है या भेड़िया जो भी है, वो पंजे मारता है उसकी पीठ पर, लेकिन उस कछुए को कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि कछुए की पीठ बड़ी सख्त होती है और वो शेर या भेड़िया जो हमला करने वाला प्राणी है वो वापस चला जाता है। और जब कछुआ देखता है कि अब शेर चला गया है जिससे मुझे खतरा था, फिर वो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है। जब खतरा टल जाता है तो कछुआ फिर अपने अंगों को बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य को लगे कि ईर्ष्या मुझ पर हमला कर रही है, अहंकार मुझ पर हमला कर रहा है, ये सब जीव हैं जो हम पर हमला करते हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये बुराइयां मुझ पर हमला कर रही हैं। उसी समय अपने अंगों को समेट ले, यानी अपना जिसका मन को पक्का करे। और जैसे हमारे विद्वानों ने कहा, अगर कछुआ समय रहते अपनी गर्दन को, अपने पैरों को अपने खोल के अंदर ना घुसाता, तो शेर की मुंह में अगर एक बार कछुए की गर्दन आ गई तो फिर बचना उसका मुश्किल है। इसलिए समय रहते कछुए ने अपने आप को बचा लिया। उसी प्रकार हम भी जब देखें कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, बुराइयां हम पर हमला कर रही हैं, तो हम सत्संग रूपी खोल में घुस जाएं। ये सत्संग जो है ये हमें बचाता है बुराइयों से, जैसे कछुए के खोल ने उसे बचाया जंगली जीव से, उसी प्रकार ये सत्संग भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए सत्संग की महिमा सदैव अपने जीवन में प्रभु के श्री चरणों से हम जुड़े रहें, उस परमात्मा से जुड़े रहें। गति दीनी जो जाचत जोगी, भगवान राम ने वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े जोगियों को भी प्राप्त नहीं होती। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया है। एक वो मांस खाने वाला बेचारा पक्षी की योनि में है, नीच योनि में है,
अगर वो गति पा गया तो मनुष्य तू तो उच्च योनि में है, तेरे पास तो बुद्धि अधिक है, हम कोई पशु तो नहीं। वो अपने कर्मों के माध्यम से जटायु जो है वो गति पा गया। गति दीनी ही जो जाचत जोगी, बड़े बड़े विद्वानों को, संतों को जो गति प्राप्त नहीं होती वो जटायु पा गया अपने कर्मों के माध्यम से। एक मांस खाने वाला पक्षी, तो क्या मनुष्य तो उस पक्षी से भी गया गुजरा है। तेरी बुद्धि तो ज्यादा है, तू तो उच्च योनि में है, तू कोई नीच योनि में तो नहीं है। इसलिए भगवान उसका भी कल्याण करते हैं तो हमारा क्यों नहीं करें। एक पक्षी भी वो गति पा गया है अपने कर्मों के माध्यम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। सभायाभ्यंतरा शुचि, पुंडरी मैंने कमल होता है, काक्ष मैंने आंखें, जिनकी कमल के समान आंखें, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। सभाइया हमें बाहर से भी पवित्र करें, भीतर से भी पवित्र करें। पुंडरी काक्षाय पुनात्मा, राइट हैंड कीजिए। गंगा विष्णु नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, पी जाइए। हस्त प्रक्षालनम, एक तरफ हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम कुर्यातः, गंगा मैया का ध्यान कीजिए। गंगेय चैव यमुनेय चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सनिधम कुरु। सभी पवित्र नदियों का जो जल है वो इसमें आकर के प्रवेश करे। अस्मिन जले सनिधम कुरु, अस्मिन जले सनिधम कुरु, अस्मिन जले सनिधम कुरु। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सनिधम कुरु। सभी पवित्र नदियों का जल इसमें आकर के प्रवेश करे। अस्मिन जले सनिधम कुरु, अस्मिन जले। थोड़ा धरती माता का ध्यान करना है। ओम पृथ्वी त्वया, ऐसे हाथ रखिए। पृथ्वी त्वयार्थिता लोका देवी त्वम विष्णार्थिता त्वम च धार्यमाम देवी पवित्रम कुरु चाश्रम। हे धरती माँ, आप हमें जल प्रदान करती हैं, आप हमें अन्न प्रदान करती हैं। सबको जल देने वाली, अन्न देने वाली मातेश्वरी माँ धरती को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आधार भूम्यै नमो नमः, आधार भूम्यै नमो नमः। जो सबका बेस है, सबका आधार है, आधार भूम्यै नमो नमः। येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमेव प्रतिबध्नामि रक्षे माचला। हे प्रभु, जैसे आपने राजा बलि की रक्षा की रक्षा सूत्र के द्वारा, वैसे हमारी भी रक्षा करना। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव, गंधर्द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम कृष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानां कामी हो पैश्रियम। ऐसे हाथ कीजिए, संकल्प करना है। ये मानसिक संकल्प कहलाता है, मन में ध्यान करना है आपने भगवान का ना। ऐसे करो। ओम अदे तस् ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते कुमारिका नाम क्षेत्रे वैवस् मनवंतरे अष्टाविष्टि तमहे कलयुगे प्रथम चरणे श्रीमन बुद्धावतारे श्रीमन वीर विक्रमादित्य रजतः संवत वीसो स्तत्र चक्रवर्त्या इरावत्या नदोवंतराले विद्यमाने पठानकोट नामी नगरे पंजाब प्रांते भारत देशे पठानकोट अंतर्गते ब्राह्मण सभा नामनि स्थाने शाहपुर चौक नामनि नगर खंडे मासानाम उत्तम मासे मार्गशीर्ष मासे हे कृष्ण पक्षे पंचम्याम तिथौ शनिवासरे अहम। आपका शुभ नाम? ऋषि कुमार महाजन जातिया। गोत्र क्या है? गौर गोत्रोत्पन्ना मातृ महोदया देवलोकवासिनी वैकुंठ लोकवासिनी गौलोकवासिनी श्रीमती ज्योति देवी महाजन जातिया। गौर गोत्रोत्पन्ना मृत्यु उपरांत उशनीश बंधन हेतुवे ब्रह्मा विष्णु महेश एवं च जगते छावा लभदियां नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं है टुर जावण एक बार ते मावा
ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਮਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੂਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੂਆ ਖੜਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲੇ ਪਾ ਨਾ ਕਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ, ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਰੇਜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਬਈ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਬਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰੇਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ
इस वास्ते ये मतलब साढ़े अंदर भी एक गुण उस हिसाब नाल आ गया। मैं नहीं कहांगा कि मैं बहुत चंगा करे करना, बट ये इस चीज़ नाल देख के ना सानू मतलब ये आया कि असी ह्यूमन लाइफ नाल या मैनकाइंड नाल सानू किद्दां अफेक्शन ते प्यार नाल रहना है, ये क्वालिटी बहुत चंगी सी होना चाहिए। तो ये असी मतलब इंबाइब कीती उन्हां कोलों। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਲੌਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ।